शंकर जी से जो उनकी बुराई हुई थी, अब दक्ष हो गए थे प्रजापति, तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया। जब कोई बड़ा मंत्री बनता है तो कहता है प्रोग्राम सबको खिलाने पिलाने का, तो प्रोग्राम रखा ब्रह्मा जी के यहाँ। शंकर जी भी गए उसमें, शंकर जी को भी बुलाया गया था। अब सब जब दक्ष महाराज आए तो भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ने साफ करा, तो भगवान शंकर ने कहा तो आप खुली शंकर जी की बोले क्या बात, ये लोग भी चर्चा करने लगे उनसे। तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है। पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, महंत चिंतामणि गणेश मंदिर। आज कथा के विषय में क्या बताएंगे कि कब से है, कब तक होगा, कब शोभा यात्रा निकलेगी, पूरा डिटेल। ये कथा संत हृदय महंत चल्ला कृष्णा शास्त्री जी के स्मृति में 2003 से आरंभ हुआ। आज 22-23 साल होने जा रहा है। प्रत्येक वर्ष एक वर्ष जो है शिव कथा हुई, फिर एक वर्ष भागवत, उसी तरह एक वर्ष गणेश पुराण, इसी तरह एक वर्ष भागवत, उसी तरह अनवरत कथा चली आ रही है। ये कथा 22 दिसंबर से प्रारंभ होकर 28 दिसंबर तक नीलमणि शास्त्री एवं लक्ष्मी मेहता के प्रसिद्ध कथावाचिकाओं द्वारा हो रहा है। इसका समापन शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा गणेश जी का साल भर में एक बार निकलता है, और वो 28 तारीख को 3 बजे से गणेश मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर हरिश्चंद्र रोड, हनुमान घाट, शिवाला, बेलूपुरा होते हुए पुनः गणेश मंदिर आने के बाद विशेष आरती होगा, फिर सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसी तरह 31 दिसंबर को भंडारा का आयोजन है, जहां सब कोई भक्तों के द्वारा भंडारा प्रसाद लिया जाता है। इस कथा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों में? ये राम मंदिर बनने के प्रथम वर्ष यहाँ कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, और राम जी के जो है राम का आगमन अयोध्या में हुआ, और उसका जो है असर काशी में भी होना चाहिए। राम और शिव और राम एक ही स्वरूप है। राम तारक मंत्र शंकर जी काशी में जो मरता है तो उसको देते हैं, राम राम सत्य करके हम लोग के यहाँ महास्थान में ले जाते हैं। राम का नाम लेने से और उसको मोक्ष मिलता है, और राम जी जब कोई भी आदमी यहाँ जिसकी मृत्यु होती है, मोक्ष तब प्राप्त होता है जब राम तारक मंत्र शंकर जी देते हैं। इसीलिए देखिएगा वहाँ मणिकर्णिका घाट है, विश्वनाथ जी मंदिर जाएंगे, यहाँ पे केदारेश्वर मंदिर के पास हरिश्चंद्र घाट है। दोनों घाट के पास, महाश्मशान के पास शंकर जी की वास है, जिससे उनको स्मरण राम राम का मंत्र उनके कान में जाता है, तब सबको मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। नहीं हुए थे तो बोले खड़ा हो जाओ, खड़े हो गए। बोले खड़ा होने पर भी अगर इतना बड़ा बवाल है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, खड़े हो गए। लेकिन दक्ष महाराज का क्रोध शांत नहीं हुआ, शापाशापी होने लगा, भगवान शंकर उठकर वहां से चले गए। तो उसी को भगवान शंकर आज कहते हैं, ब्रह्म सभा हम सम दुख माना, नहीं थे अजम कर माना। आज ध्यान में था, हो गया। तो सती जी बोले तो भेजना ही था, नंदी से कहा कि आओ जाओ, बड़ा सुंदर वर्णन जो पुराण में और बड़ा सुंदर। जब नंदी महाराज चले हैं तो नंदी जी ऐसे पर्वत को किस तरह से उनकी पीठ है, उस पर सिंहासन सजा, उस पर बड़े सम्मान पूर्वक भगवान शंकर ने माता दक्ष ने सती जी से कुछ कुशल तो पूछा नहीं, ऊपर से सती ने बिलों के जरिए समझाता, और उन्होंने प्रेम से अरे बेटी आ गई, छोटी में चले गए। और भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। 15 बहनें थी इनकी, 16 बहनें थी सती जी, इनके अलावा 15 और थी। तो 15 बहनें एक दूसरे से ये कैसे आ गया? भगिनी मिली, बहुत मुस्काता, अरे सती तुम कैसे आ गया? सबसे छोटी थी नहीं, 15 बड़ी थी इनसे, पर सती जी इस पर ध्यान न देकर चली गई। चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, व्यवस्थापक चिंतामणि गणेश मंदिर एवं सिंगेरी मठ। आज किस तरीके का आयोजन रखा गया है? ये संत हृदय महंत चल्ला कृष्ण शास्त्री के पुण्य स्मृति में प्रति वर्ष कथा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष रामचरितमानस का कथा का आयोजन किया गया, क्योंकि इस 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके उपलक्ष्य में एवं संत महंत
चल्ला कृष्ण शास्त्री के पुण्य स्मृति में ये मन में एक भावना आया कि जो है अयोध्या का राम मंदिर का भी निर्माण भैया और उनके स्मृति में रामचरितमानस का आयोजन किया जाए। गुरुदेव, चिंतामणि मंदिर के प्रांगण स्थल में ये कथा हो रही है, तो काशीवासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? काशीवासी को ये संदेह है, इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में जो है भक्त उपस्थित होकर कथा का ज्ञान का जो है लाभ उठाएं और चिंतामणि भगवान काशी खंडोक्त केदार खंड में चिंतामणि गणेश मंदिर के प्रांगण में जगतगुरु अभिनव विद्यार्थी श्रृंगेरी जगतगुरु अभिनव विद्यार्थी सत्संग मंडप में ये कथा का आयोजन किया। अधिक से अधिक संख्या में जो है भक्त उपस्थित होके के काशीवासी इसका जो है पुण्य के भागी बने। यही कब तक चलती रहेगी? ये कथा जो है 28 तारीख को तक कथा चलेगा। 28 तारीख को कथा का विश्राम एवं एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। इस शोभा में अधिक से अधिक काशी के जनता उपस्थित होकर भगवान चिंतामणि गणेश जी का दर्शन करके एवं इस साल विशेष एक जो है 70 लोग का एक जो है वाद्य का यंत्र का जो है गर्जन करके महाराष्ट्र आ रहे हैं, उनका एक आयोजन भी किया गया है इस उपलक्ष्य में। और 31 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन किया, क्योंकि भंडारा का प्रसाद जब ग्रहण करते कथा का जो है श्रवण करके इसका प्रसाद करते तो इसका पूर्ण होता है।